कहानी की शुरुआत होती है 19 साल के एलेक्स से, जिसे चोरी के एक मामले में पुलिस वैन के जरिए जेल ले जाया जा रहा होता है। अदालत उसे 6 महीने की सज़ा सुनाती है, लेकिन जिस जेल में एलेक्स को भेजा जा रहा था वो कोई आम जेल नहीं थी। ये जेल अपनी बेरहमी, हिंसा और दरिंदगी के लिए जानी जाती थी, जहां नए और कमज़ोर कैदियों के साथ रोज़ अत्याचार होता था। जेल पहुंचते ही एलेक्स की पूरी तलाशी ली जाती है और फिर उसे उसके सेल में ले जाया जाता है। रास्ते में मौजूद कैदी उसे घूरते हैं, जिससे एलेक्स अंदर से डर जाता है। सेल में पहले से उसकी उम्र का ही एक लड़का मौजूद होता है, जो बेहद डरा हुआ और चुपचाप दीवार की तरफ मुंह किए बैठा रहता है। एलेक्स उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन एलेक्स को सच्चाई पता चलती है। वो देखता है कि 3 खतरनाक कैदी उस लड़के को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं और रोज़ उसके साथ गलत हरकत करते हैं। यही वजह थी कि वो लड़का हर वक्त डरा सहमा रहता था। ये देखकर एलेक्स को भी डर लगने लगता है, क्योंकि वो उसी के साथ एक ही सेल में रहता था। इसी दौरान एलेक्स की नज़र जेल के सबसे ताकतवर कैदी ब्रैंडन पर पड़ती है। ब्रैंडन इतना खतरनाक था कि वही तीनों गुंडे उसे देखते ही रास्ता छोड़ देते थे। एलेक्स समझ जाता है कि इस जेल में अगर किसी का डर चलता है तो वो सिर्फ ब्रैंडन है। एलेक्स तय करता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे ब्रैंडन के करीब जाना होगा। एक दिन ब्रैंडन अपने साथियों के साथ शतरंज खेल रहा होता है। एलेक्स जानबूझकर कहता है कि ब्रैंडन गलत चाल चल रहा है। गुस्से में ब्रैंडन उसे चुनौती देता है और एलेक्स एक ही चाल में उसे हरा देता है। ब्रैंडन एलेक्स की बुद्धि से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। उधर एलेक्स का सेलमेट रोज़ की यातनाओं से टूट चुका होता है। वो चाकू तेज करने लगता है और एलेक्स को बताता है कि अगली बार अगर वे लोग आए तो वो उन्हें मार देगा। एलेक्स समझ जाता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो ये लड़का खुद को ख़त्म कर लेगा। अगले दिन जब वे 3 कैदी दोबारा आते हैं तो एलेक्स जानबूझकर उस लड़के से लड़ने लगता है ताकि गार्ड्स आ जाएं। गार्ड्स दोनों को पकड़कर अलग सेल में बंद कर देते हैं और उस लड़के की जान बच जाती है। ये सब ब्रैंडन देख रहा होता है और वो एलेक्स से और भी प्रभावित हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही 3 कैदी फिर उस लड़के को पकड़ लेते हैं। इस बार वो पूरी तरह टूट जाता है और अपने सेल में खुदकुशी कर लेता है। गार्ड्स के आने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। ये दृश्य एलेक्स को अंदर से हिला देता है। अब वही 3 कैदी एलेक्स को निशाना बनाने लगते हैं। डर के मारे एलेक्स टूथब्रश को नुकीला करके खुद को बचाने की तैयारी करता है। एक दिन बाथरूम में वे कैदी एलेक्स को पकड़ ही लेते हैं। तभी ब्रैंडन आ जाता है और उन्हें डराकर भगा देता है। ब्रैंडन एलेक्स से कहता है कि इस जेल में अकेले बच पाना नामुमकिन है। वो एलेक्स को सुरक्षा देने का वादा करता है, लेकिन बदले में उससे एक काम मांगता है, जेल से भागने में मदद। एलेक्स मजबूरी में मान जाता है। कुछ महीनों बाद एलेक्स की सज़ा पूरी हो जाती है और वो जेल से बाहर आ जाता है। ब्रैंडन के बताए अनुसार वो मार्क नाम के एक बड़े गैंगस्टर से मिलता है। मार्क उसे एक सूटकेस, पासपोर्ट, हथियार और एक शानदार समुद्र किनारे बना घर देता है। यहीं एलेक्स की मुलाकात होती है नताशा से, एक इमिग्रेंट लड़की जो पैसों के लिए इस गैंग के साथ जुड़ी होती है। धीरे धीरे एलेक्स और नताशा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एलेक्स एक खतरनाक प्लान के तहत हेलीकॉप्टर हाईजैक करता है और जेल से ब्रैंडन को छुड़ा लेता है। इसके बाद मार्क एक गोल्ड माइन की सबसे बड़ी चोरी का प्लान बनाता है। टीम पूरी तैयारी के साथ चोरी को अंजाम देती है। सोना पिघलाया जाता है, पुलिस से मुठभेड़ होती है और किसी तरह सभी भाग निकलते हैं। लेकिन तभी मार्क धोखा दे देता है। वो सारा सोना खुद रखना चाहता है और अपने ही लोगों को मरवाने लगता है। मार्क नताशा को मरवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाती है और एलेक्स को सच्चाई बता देती है। इसके बाद एलेक्स और ब्रैंडन मिलकर मार्क को मार देते हैं। भागते समय ब्रैंडन एलेक्स को धोखा देने की कोशिश करता है और सोना लेकर भागना चाहता है, लेकिन एलेक्स पहले ही असली सोना बदल चुका होता है। असली सोना नताशा के पास सुरक्षित होता है। आखिरकार पुलिस ब्रैंडन को पकड़ लेती है। जेल में ब्रैंडन को एलेक्स का एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि उसका हिस्सा एक कब्रिस्तान में दफन है। साथ में नताशा की फोटो होती है, वो प्रेग्नेंट होती है। ब्रैंडन मुस्कुराता है और यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है।